चलो भाई, सो चिल्ड्रन जब हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, मैंने आपको शायद कुछ होमवर्क दिया था। टीकेजी से तो नहीं था, टीएसजी से था ना। चलिए चेक कर लेते हैं उसको, देन वी प्रोसीड फर्दर। डीके था, चलो पहले टीएसजी चेक कर लें, इसी सीक्वेंस में दिया था शायद। चलो 20th चिल्ड्रन, दिस वाज गिवन, कैपिटल इज गिवन टू अस रुपीज 3 लाख, लाइबिलिटी इज, और आपको क्या बोला जा रहा है, असेट। बच्चों ने फॉर्मूला लगाया होगा, असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस, कैपिटल में फिल किया होगा 3 लाख और लाइबिलिटी में फिल किया होगा 50,000, और लोगों ने शायद 350 आंसर लिख दिया होगा, जो कि गलत है। चिल्ड्रन 3 लाख रुपए के कैपिटल में से सब्ट्रैक्टिंग लॉस, so the correct amount of capital would become 280. Thereafter 50 will be the value of your liability and assets would be 330. समझ में आ गया? ये लॉस सर आपने क्यों माइनस किया, लॉजिक अप्लाई करिए। जब आप प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन सीख रहे थे तो वी हैव स्टडीड कि कैपिटल बढ़ेगा प्रॉफिट और इनकम की वजह से, और घटेगा लॉस और एक्सपेंस की वजह से। तो लॉस है, दैट्स व्हाई आपको कैपिटल में से चीजों को माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अगर आपने 350 आंसर लिखा है तो उसको एडिट कर लीजिए। 3 लाख में से पहले आप माइनस करेंगे 70, ओ सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन, अब ये सही हो गया, 230 एंड 280 आएगा। सॉरी चिल्ड्रन, वो दिमाग में चल रहा था, डायरेक्ट लिख दिया मैंने उसको। सर वही लिख दिया, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज माइनस लॉस। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी कर सकते हैं। 21st was not given, ये पहले हो चुका है। 22nd चिल्ड्रन, दिस इज ओपनिंग कैपिटल, assets are 50, capital is 10, तो closing capital is 40, profit is children 10,000। आई होप सो आपने मुंह जबानी नहीं किया होगा, आपने प्रॉपर लिख के किया होगा, क्योंकि आपको मार्क्स उसी पे मिलने हैं। हाँ ठीक है, चलिए। कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 140 एंड लाइबिलिटीज 80, ये कर चुके हम लोग पहले ही। चलिए टोटल असेट आ गया होगा 24, चेक करिए। कैलकुलेट टोटल असेट्स, कैपिटल कितना दिया बच्चों, 40, क्रेडिटर्स, रेवेन्यू 50 एंड एक्सपेंस 40, इन दोनों का डिफरेंस विल गिव यू 10,000 रुपी एज प्रॉफिट, बिकॉज रेवेन्यू इज मोर एंड एक्सपेंसेस लेस, तो आपका प्रॉफिट आएगा 10,000 का। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल आपको कितनी दी है, 40, प्लस 10 आपको प्रॉफिट जोड़ लेना है, कितनी हो जाएगी, 50,000, प्लस लाइबिलिटी इज 25, what would be your asset children, 75,000 is your asset। आगे आंसर पक्का, कंफर्म। अब बच्चे बोलेंगे सर इसको लिखना क्या है, ऐसे ही है, आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्स आप क्या करेंगे, आप अकाउंटिंग इक्वेशन में जो मैंने आपको प्रॉफिट का कैलकुलेशन सिखाया था, चिल्ड्रन प्रॉफिट का कैलकुलेशन सिखाया क्या था, आप वैसा ही एक फॉर्मेट बना लीजिए, titled as particulars and amount। Got it clear? Revenue is given to you, expense is given to you, what you can do, you can write revenue कितना है, 50,000, less expense is how much, 40,000, within brackets लिखिएगा, and what is your profit, 10,000। Is that understood? ये जो कैपिटल है, we'll be considering this as what, opening capital। तो आप यहां पे लिख सकते हैं opening capital, what's the value, 40,000, and now you have closing capital of 50,000। Is that understood by all? अब आपकी कैपिटल 50 आ गई, अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए, asset equals to capital plus liability, capital is 50,000 plus liability is 25, your asset would be what, 75। this could act as a formal way to do the question। ऐसे कर लीजिए तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक, लिख लीजिए कॉपी में, अगली बार से याद रहेगा। तो फॉर्मली आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज ये डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, तो उनको सॉल्व करने का कोई सेट पैटर्न नहीं है। चलो आगे चलिए, नेक्स्ट चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 25। आई होप सो 25 में ए का सोल्यूशन अलग है, बी का अलग है, एक साथ मिक्स एंड मर्ज तो नहीं कर दिया। चलिए,
Capital 75,000 on 1st April is, children, opening. He had sold some goods amounting to 15 which he had purchased on credit and payment has not been made. Indirectly कौन है ये लोग, कहां से चले आते हैं? क्रेडिटर्स हैं, कैटेगराइज्ड एज लायबिलिटी, और आपको असेट्स बोली गई हैं. तो असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. कैपिटल इज, चिल्ड्रन, 75,000, liability 50. What will be your assets? 90,000. After a period of 1 month, he came to know that he has suffered a loss of 1,700 and withdrew how much, children, for personal use? 800. ध्यान से सुनिएगा. लॉस की वजह से, चिल्ड्रन, दिस कैपिटल विल गो डाउन. 75,000 में आप माइनस कर देंगे 1,700. योर कैपिटल वुड बी 73,300. ये बात सबको समझ में आ गई? So now again we'll apply the equation asset equals to capital plus liability. But story में एक twist है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा. How much has he withdrawn for personal use? 800. तो ये 800 भी हमारी कैपिटल को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा. अब समझ में आया? मैंने आपको दोनों अप्रोचेस लेफ्ट राइट क्यों सिखाई थी? बिकॉज ऐसे क्वेश्चन में आपके पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, तो आपको ओपनिंग से ही पहले क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी. और जिन बच्चों ने तोतों की तरह रट लिया वो प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर ने सिखाया था बेटा बस तोते की तरह रट लो, इसको काम खत्म. इसीलिए पूरी चीज बताई गई थी कि अकल का इस्तेमाल और प्रयोग हो. तो कितना आएगा बच्चों? 72,500 इज योर क्लोजिंग कैपिटल. लायबिलिटी was 15,000. What will be your assets, children? 87,500. तो फाइंड आउट हिज कैपिटल का आंसर आ गया 72,500. फिर से सुन लीजिए. 75,000 कैपिटल स्टार्टिंग में थी, चिल्ड्रन, एंड बिजनेस हैज सफर्ड अ लॉस ऑफ हाउ मच? 1,700. एंड देयर आफ्टर पर्सनल यूज के लिए कितना पैसा निकाला? 800. तो दोनों चीजें आपकी ओपनिंग कैपिटल को कम कर देंगी. तो दोनों बातें बताई थी ना, ओपनिंग कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना है और आंसर निकालने के लिए सिस्टम कैसे यूज करना है. बट हेयर डू वी हैव क्लोजिंग कैपिटल गिवन टू अस? नो. तो ये क्वेश्चन उस तरह की रटाफिकेशन अप्रोच से नहीं हो पाएगा. हाँ पूछे मंजी. सर इसको मतलब टेबल बना कर आप कैसे भी कर सकते हैं. मैंने बताया ना, कोई सेट पैटर्न नहीं है. तो आप टेबल बनाइए, लीनियर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. सब टीचर्स मार्क्स देते हैं इसके ऊपर, कोई ऐसी बात नहीं है. व्हाट इट. चलिए, आंसर इज मैचिंग और नॉट. आ रहा है सबका? क्वेश्चन नंबर 26. मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 के कैपिटल से. इट इज व्हाट कैपिटल? ओपनिंग. और फ्रेंड से 3,000 रुपए बोरो कर लिया. ये क्या हो गया? लायबिलिटी. प्रॉफिट कितना हुआ? और 4,000 रुपए अपने लिए निकाला. ठीक है, तो स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी बताइए बच्चों? 10,000. प्लस हाउ मच इज हिज प्रॉफिट? 5,000. हाउ मच डिड ही विथड्रू? व्हाट इज 10 प्लस 5? 15 माइनस 4. क्या शगुन का नंबर आया है? 11,000 इसकी क्लोजिंग कैपिटल हो गई. मैं आपसे एक क्वेश्चन इसमें और पूछूंगा. ओपनिंग में कैपिटल कितना है बच्चों? 10. और लायबिलिटी कितना है? अगर मैं आपसे कहूं कि ओपनिंग में असेट्स कितना है, बता देंगे आंसर मेरे को? 10 कैपिटल, 3 लायबिलिटी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ असेट? 13,000. समझ में आ गया? अगर कुछ लोगों ने सॉल्व किया इसको तो ठीक है, नहीं किया तो प्लीज ये कैलकुलेशन भी लिख लीजिए. जितना भी नजर आए दाएं पर उसको लिख लिया करिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप होगी. सो प्लीज पुट दिस ऑल्सो. फिर बी पार्ट पे चलते हैं. महेश स्टार्टेड बिजनेस. कौन सा कैपिटल हुआ बच्चों ये? ओपनिंग. ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ and 2,500 he owes to the supplier. Suppliers are called as debtors, creditors. इससे पता लग रहा है कौन टाइम पास कर रहा है, कौन पढ़ रहा है. तो क्रेडिटर्स किस कैटेगरी में जाएंगे? व्हाट इज द टोटल असेट ऑन 31st मार्च? हम सब कैलकुलेट कर लेते हैं. 15 was his capital at the start. 3,000 प्रॉफिट वुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, चिल्ड्रन. तो 18 को आप क्या बोलेंगे? क्लोजिंग कैपिटल. asset equals to capital plus liability. 18,000 is your capital, children. 2,500 आपको देने हैं सप्लायर्स को पैसे, तो आपकी असेट्स कितने की हो गई? 20,500. अब यहाँ पे लिखा था व्हाट इज टोटल असेट्स. बच्चों ने कैपिटल और लायबिलिटी को जोड़ के टोटल असेट निकाल दिया. बट आपसे टोटल असेट कब पूछी गई है? 31st मार्च को. तो मार्च को क्या इसकी कैपिटल उतनी थी जितनी स्टार्टिंग में थी? ही हैज अर्न्ड मनी, जिसकी वजह से कैपिटल
बढ़ गई। अब समझ में आया, जब मैंने लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने क्यों कैपिटल में पहले चीजें प्लस माइनस करके दिखाई और बताया था गेन और प्रॉफिट की वजह से कैपिटल विल इंक्रीज और लॉस की वजह से डिक्रीज। तो वो रिश्ता क्या कहलाता है आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? गलत था तो सही कर लीजिए, सही है तो ताली बजा लीजिए। अंडरस्टूड? पक्का? चलो आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। ये मोहन ही और महेश ही हर जगह चल रहे हैं, कृष्ण जी से प्रभावित है। कैपिटल चिल्ड्रन 1 अप्रैल को 25,000 है। कौन सी कैपिटल हुई? एंड लाइबिलिटी इज 12,500। ड्यूरिंग 2016-17 इसने इंट्रोड्यूस कितना किया? 12,500। और विड्रॉ कितना किया? वेरी गुड। एंड क्लोजिंग में एसेट्स कितने की है? और आपसे क्या कहा जा रहा है? कैपिटल निकालिए। कब बच्चों? 31 मार्च को। तो पहले कैपिटल के लॉजिक अप्लाई कर लेते हैं। कितनी कैपिटल से स्टार्ट किया था? 25 प्लस व्हाट इज हिज प्रॉफिट चिल्ड्रन? दिया हुआ है? नहीं दिया। इंट्रोड्यूस कितना किया इसने? 12,500। विड्रॉ कितना किया? 7,500। कोई प्रॉफिट नजर आ रहा है? अभी प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा। तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी चिल्ड्रन? हाउ मच? 45,000। कैसे हो जाएगी 45,000? देखना पड़ेगा। 25,000 में 12,500 ऐड करेंगे तो 37,500 होता है, माइनस 75 करेंगे तो मैथ्स के हिसाब से 30,000 होती है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। इतनी बात समझ में आ गई? देन चिल्ड्रन आपके पास एसेट्स एट द एंड कितनी है? 75। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। यहां पे ये कैलकुलेशन करने की आपको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? चिल्ड्रन क्लोजिंग में एसेट्स आर गिवन टू यू, एसेट्स आर, लाइबिलिटीज भी आपको पता है। तो भाई आप एसेट और लाइबिलिटी के डिफरेंस से कैपिटल निकाल लेंगे कि नहीं? अब बच्चे कहेंगे सर इस क्वेश्चन में भी तो ये काम कर सकते थे हम। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको एंड के एसेट्स पता ही नहीं है, तो आप इक्वेशन एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी में एसेट कहां से लिखते? इफ एसेट्स वुड हैव बीन नोन टू अस, लाइबिलिटी इज नोन टू अस, तो कैपिटल आ जाएगा। बट जब एसेट और कैपिटल दोनों ही नहीं पता तो क्या आप निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। ओके चलिए, सो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। कैपिटल एट द एंड 75 एसेट्स हैं चिल्ड्रन और लाइबिलिटी 12,500, तो ये कितना आ जाएगा? 62,500। प्लस करेंगे आप ड्राइंग्स और माइनस करेंगे क्या? इंट्रोडक्शन। ड्राइंग्स कितना है? 7,500। इंट्रोडक्शंस कितना है? 12,500। तो -5 हो जाएगा। What is 57 your adjusted capital children? 57,500. Adjusted capital is what? 57,500। चलिए, तो 57,500 is your adjusted capital। लेस कर देंगे कैपिटल एट द स्टार्ट। कितनी थी? 25। व्हाट इज योर प्रॉफिट चिल्ड्रन? व्हाट इज योर प्रॉफिट? How much? 32,500 is your profit। तो आपका प्रॉफिट भी आ गया। कैपिटल कैसे निकाली समझ में आ गया? एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स वर नोन टू अस 75,000, liabilities were known to us 12,500, difference would be capital 62,500। गलत है तो सही कर लीजिए, सही है तो खुश हो जाइए। चेकआउट 28 में लिखा है 31 मार्च को हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज कितने कितने की हैं बच्चों? और आपको कैपिटल कब की पता लगानी है? 1 अप्रैल। और डेटा कब का है आपके पास? 31 मार्च। तो चलो ये क्लोजिंग डेटा हुआ कि ओपनिंग डेटा हुआ? एंड कैपिटल जो निकालनी है वो, तो क्लोजिंग एसेट्स पता है, क्लोजिंग लाइबिलिटी पता है, कुछ करके क्या आ जाएगा? कैपिटल। एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। 2 लाख इक्वल्स टू कैपिटल प्लस 6,000। क्या आएगा कैपिटल बच्चों? 194। समझ गए? आराधन सर जी, आराधन सर, ये क्लोजिंग कैपिटल है। आपको क्या चाहिए? ओपनिंग। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। फॉर्मूला आपके सामने है ना। ना चीजों को एकदम आसान करिए, टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप फॉर्मूले में क्या लिखते थे? कैपिटल एट द एंड।
हाउ मच इज इट गिवन टू अस चिल्ड्रन? 1,94,000। फिर ऐड क्या करते थे हम लोग? ड्राइंग्स। माइनस क्या करते थे बच्चों? इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस 20 है, विड्रॉन 12 है, तो 12 प्लस करेंगे और 20 माइनस। आंसर क्या आएगा? 8 व्हाट? 8,000 माइनस। You will be getting adjusted capital of, very good, 186 आ गया। लेस क्या करते थे बच्चों हम लोग? कैपिटल एट द स्टार्ट और ओपन, कुछ भी लिख लीजिए। वैल्यू पता है आपको? नहीं पता, एक्स मान लीजिए। और इसके बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट 20,000। बस इसीलिए कहता हूँ क्लास 9-10 की मैथ्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड। अगर ये नहीं आता तो अकाउंटेंसी सिर के ऊपर से जाएगी। तो इक्वेशन बनी 1,86,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू व्हाट? 20,000। 1,80,000 को अपने घर पे रखते हैं, 20 को, सॉरी 186 नॉट 180, 20 को पड़ोस से बुला लाते हैं और इसको 2 झापड़ मारेंगे, मतलब माइनस करेंगे, और एक्स को पड़ोस के घर भेज देते हैं। समझ में क्या? स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है ना, वैसे पड़ोसी एक्सचेंज प्रोग्राम है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई चिल्ड्रन? 1,66,000। वेरी डिफिकल्ट, कैसे भी आप कर सकते हैं, बट टेबल बना के करने में होता है कि ना, चीजें सिंक्रोनाइज होती हैं तो देखने में थोड़ा ठीक ठाक लगता है, अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। गॉट इट? वैसे आपने फॉर्मूला लगाया होगा, कैपिटल एट द एंड, प्लस ड्राइंग्स, माइनस इंट्रोडक्शन, जो आपने लिखा होगा टेबल में उसी को थ्योरेटिक लिख दे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इस प्रॉफिट लॉस के कैलकुलेशन का कोई फॉर्मेट दुनिया में है ही नहीं। मैं इसलिए इस फॉर्मेट को फॉलो करता हूं बिकॉज लास्ट एक चैप्टर आप पढ़ेंगे जो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं, आईएससी में है, सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ाया, सब कुछ आता है यहाँ पे। उस चैप्टर में प्रॉफिट निकालने का तरीका ही यही है। वहां पे अगर आप लिख के कर देंगे पैराग्राफिक स्टाइल में, नंबर 0 मिल जाएंगे। तो जब वो तरीका कल को फॉलो करना ही है आपको वहां पे, तो अभी से आदत बना के चलते हैं। दैट्स वाई बच्चों को हम ऐसे सिखाते हैं। एल्स अगर आप बुक में कोई एग्जांपल इलस्ट्रेशन सॉल्व हुआ देखेंगे तो आपको फॉर्मेट नजर नहीं आएगा, उन्होंने सीधा सीधा लिख के ही किया हुआ है। तो लिखने में क्या होता है, 2 चीजें हम भूल जाएंगे, 3 चीजें फालतू चली जाएंगी। सेट पैटर्न आपको पता है, टॉप टू बॉटम क्या लिखना है आपको। खैर, आगे आंसर, एनी डाउट्स प्लीज आस्क चिल्ड्रन। तो 29th क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे बच्चों, आंसर्स जो पीछे लिखे थे इससे ही मैच किए ना सबके। चलिए, कोई मेरे आंसर में और इसमें मिसमैच हो तो बता दिया करिए, बिकॉज कभी कभी होता है कि एक टीचर भूल जाता है कुछ लिखना फ्लो में। 99% इन बुक्स के आंसर्स में कोई गलती नहीं होती है, अगर होती है तो मिसप्रिंट मान सकता हूं मैं उसको, क्योंकि ये ऑथर्स बहुत एलीट कम्युनिटी के ऑथर्स हैं, चाहे वो डीके गोयल साहब हो चाहे टीएस ग्रेवाल हो। बट टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और दमदार और धमाकेदार होता है, न्यूयॉर्क स्टाइल है, और जो डीके गोयल है वो अपना बंबई स्टाइल है। ओके चलिए, सो टीएसजी में हो गए सवाल, डीकेजी में भी थे बच्चों ये वाले प्रॉफिट निकालने वाले नहीं थे ना, मैं प्रॉफिट निकालने की बात कर रहा हूँ। चलिए, अब टी अकाउंट्स वाले हैं ना। चलिए, सो कॉल्ड बच्चों ने एक रिक्वेस्ट की है कि सर जरा एक बार टी अकाउंट का रूल फिर से बढ़ा दीजिए। तो कोई समस्या की बात नहीं, कोई समस्या की बात नहीं है। हर वो चीज जो हमारे बिजनेस की बिलोंगिंग है, बिजनेस ओन करता है, फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, उसे क्या बोलते हैं? एसेट। वेरी गुड। जब आप अक्वायर करेंगे तो इट विल इंक्रीज और डिक्रीज चिल्ड्रन, और जब इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, बेचेंगे, हटाएंगे तो डिक्रीज। इंक्रीज करने पे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे, और डिक्रीज होने पे, एक्सेलेंट आंसर। अब ये अपने घर को छोड़ के दूसरे घर चली गई, शादी हो गई इसकी, क्या लिखेंगे प्लस की जगह? डेबिट। तीसरे घर चली गई, क्या बोलेंगे? क्रेडिट। सेम इज द केस हेयर ऑल्सो चिल्ड्रन। कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या बोलते हैं? एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो बेनिफिट बढ़ेगा, सर्विस मिलेगी। यस और नो चिल्ड्रन? यस और नो? अकाउंटिंग क्वेश्चन में बोलते थे कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश जा रहा है, तो माइनस करते थे, माइनस करते थे। बट समहाउ एक्सपेंस हैपेंस टू गिव अस व्हाट चिल्ड्रन? बेनिफिट। एंड अकाउंटेंसी में बेनिफिट की जगह आप क्या लिखते हैं बच्चों? डेबिट लिखते हैं। इतनी कहानी मेरी जुबानी समझ में आ गई? हाँ, दूसरा कैश के साथ आप एडजस्ट करेंगे जब अकाउंटिंग इक्वेशन की जगह टी अकाउंट बनाएंगे तो। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। ओनर ने बिजनेस में पैसे दिए, बाय व्हाट नेम डू वी रिकॉग्नाइज हिम?
कैपिटल और बाहरी शक्तियों ने भी हमको पैसे दिए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? लायबिलिटी या क्रेडिटर। जब ये लोग बिजनेस को कुछ देते हैं बच्चों, तो इनका सैक्रिफाइस बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। और जब इन्हें बिजनेस से कुछ वापस मिलता है तो उनका सैक्रिफाइस कम होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में बढ़ता था तो प्लस करते थे और घटता था तो माइनस। शादी हो गई, लड़की दूसरे घर चली गई, क्या बोलेंगे उसे? तीसरे घर चली गई तो। एनी डाउट्स? सिमिलरली बच्चों, अगर आपके बिजनेस में या आपको कोई इनकम हो रही है तो आपको एफर्ट करके किसी को देना पड़ रहा है, इट्स अ सैक्रिफाइस। हाँ यस, हाँ मैं सोच ही रहा था कि लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं भाई, कुछ तोते की तरह मैं लिखे जा रहा हूँ, आप समझे जा रहे हैं। वेरी गुड। सैक्रिफाइस बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। एक्सेलेंट आंसर, एक्सेलेंट आंसर। चलूं आगे बच्चों, चलूं आगे। इनकम जब आप अर्न करेंगे तो आपको किसी को एफर्ट करके देना पड़ेगा, सर्विस देनी पड़ेगी। इट्स अ सैक्रिफाइस एंड सैक्रिफाइस इन अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज क्रेडिट। तो पीपल अंडरस्टूड कैसे रूल्स को हमने ट्रांसफॉर्म किया? पक्का? और रूल्स पढ़ेंगे कैसे? एसेट और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट, बट घटना यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, अगर हो जाएगा तो दुर्घटना हो जाएगी। लाइबिलिटी और कैपिटल का इंक्रीज होना क्रेडिट सैक्रिफाइस है, और डिक्रीज होना डेबिट बेनिफिट है। बैंक से लोन लिया, बैंक का सैक्रिफाइस क्रेडिट। लोन वापस कर दिया, बैंक का सैक्रिफाइस घटा, क्या करेंगे? डेबिट। क्लियर? और कोई क्वेरी किसी की? चलिए लेकर प्रभु का नाम चेक करते हैं कुछ सवाल। आपको मैंने डीकेजी से और क्लास असाइनमेंट से भी दिया था, तो पहले हम जरा डीकेजी चेक कर लेते हैं बच्चों। इसके क्वेश्चन 18 से स्टार्ट है। चलिए चेकआउट चेकआउट चेकआउट। मैं मशीनरी के लिए आपको बता देता हूं सबसे पहले। किसी ने कैश का तो टी नहीं बना लिया 18th में? सर आपने तो ढेर सारे बनवाए थे। मैं तो हनुमान जी हूं, पूरा पहाड़ लेके चलता हूं, आपको सिर्फ संजीवनी बूटी की चिंता थी। सो चिल्ड्रन, मशीन का आपने टी बना दिया होगा। और डेबिट में क्या लिखा, क्रेडिट में क्या लिखा? सबसे पहले 5 लाख लिखा, फिर इधर 120 पूरी अमाउंट लिखी होगी 5 लाख की। क्या बच्चों आपने नंबरिंग भी लिखी है? अब से लिख दीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डिस्कार्डेड मतलब फेंक दी। डिस्कार्डेड का मतलब आपको पता होना चाहिए। जब आप कंप्यूटर में फाइल सेव करते हैं या कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, बोलते हैं ना सेव चेंजेस डिस्कार्ड ओके आता है लिख के ना, तो डिस्कार्ड का मतलब लेट इट बी। न्यू मशीनरी परचेज चिल्ड्रन 2 लाख डेबिट में लिख देंगे। मशीनरी डिस्ट्रॉयड कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट में। Which side do you feel like is short? So 120, 50, 170 और 40 कितना हुआ? 120, 50, 170 and 40 is 210 और इधर 7 लाख है, कितना आएगा? 490। करेक्ट? आगे सबका आंसर? वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। चलिए पक्का ना? लोगों ने बुकलेट में ही कर लिया होगा शायद। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन बुकलेट में कर लीजिए, कॉपी का पेज ना बर्बाद किया करिए कम से कम। चलिए रघुवीर, कौन है रघुवीर? हनुमान जी सर, हनुमान जी। क्रेडिटर, क्रेडिटर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, तो सबसे पहले जो टी बना रहे हैं ना उसका रूल दिमाग में रखा करिए। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो बस। अब श्री गणेश करते हैं। रेडी? तो क्रेडिटर हेडिंग डाल लीजिए या रघुवीर, स्वाद अनुसार जो आपको अच्छा लगे। गुड्स खरीदे बच्चों, स्टॉक बढ़ेगा कि घटेगा? भाड़ में जाए, हमको किससे मतलब है? रघुवीर से। रघुवीर का सैक्रिफाइस बढ़ेगा, क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। हाउ मच? 50। कुछ लोगों ने तो आंसर देख के लिख लिया होगा। चलिए रिटर्न गुड्स टू रघुवीर, स्टॉक बढ़ेगा घटेगा? भाड़ में जाए, हमको कोई मतलब ही नहीं। किससे मतलब है? क्रेडिटर। रघुवीर को सामान वापस मिल रहा है, जब इसने दिया था इसका सैक्रिफाइस बढ़ गया, वापस कर रहे हैं तो घट गया। व्हाट टू डू? डेबिट। हाउ मच? इतना दिमाग लगाया था ना सबने। चलिए पेड टू रघुवीर व्हाट? शूज एंड स्लीपर्स। कैश बढ़ेगा घटेगा? कैश से कोई मतलब ही नहीं है, भाड़ में जाए। मतलब किससे है? रघुवीर से। पैसे मिल रहे हैं रघुवीर को, सैक्रिफाइस बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। व्हाट टू डू? डेबिट। पहले ये समझना दही बनेगी किस चीज से, फिर दूध लेके आना है। हाँ डेबिट। मैं चेक कर रहा हूँ लोगों की आई साइड काम कर रही कि नहीं, अंधे तो नहीं हो गए, फ्री का इलाज है ये सब। चलिए बच्चों
डेबिट में कितना 30। फिर रघुवीर से सामान खरीदा, इधर लिखेंगे क्रेडिट में, और फिर रघुवीर को पैसे दे दिए डेबिट में। तो क्रेडिट में 55 और डेबिट में 66, बैलेंस कितना आएगा? बड़ा शगुन का सौदा है, 11,000 रुपए। एनी मेनी ऑल नो सुपर डाउट्स? चलिए, कैश बनाना है, डेटर्स बनाना है और क्रेडिटर्स। इतना बनवाने, स्टॉक भी बनवा ही लिए होते। चलो कोई बात नहीं, जो बोला गया उतना ही करेंगे। कैश का टी बनाएंगे बच्चों, डेटर्स का टी बनाएंगे और क्रेडिटर्स का बनाएंगे। रेडी एवरीबॉडी? चलिए, कुछ ट्रांजैक्शंस साथ साथ होंगे और कुछ सिर्फ एक जगह जाएंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको सब अकाउंट, सब टी बनाने को बोला नहीं गया है। तो कार्ड कुछ लोगों के यहाँ शगुन, तिलक, बारात सबका जाएगा, और कुछ के यहाँ सिर्फ बारात का जाएगा, शादी का जाएगा। तो वैसे ही है, जिनके यहाँ सिर्फ शादी का कार्ड गया सिंगल एंट्री सिस्टम, जिनके यहाँ मेहंदी से लेकर डाइवोर्स तक का कार्ड गया है वो डबल एंट्री सिस्टम। ओके, चलिए भाई, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश बढ़ जाएगा बच्चों 60, और क्या घटेगा? स्टॉक। सर बना दीजिए, बेचारा रोएगा सर, अकेले बहुत रोएगा सर ये। चलिए अच्छा, आप कह रहे हैं तो बना देते हैं। आप बोल रहे हैं इसलिए बना रहा हूँ, नहीं तो मैं बनाता ना था। नहीं हूँ, नहीं नहीं, लोग बोल रहे हैं, मन से आवाज आ रही है, 20 डेसिबल से नीचे है आवाज। सोल्ड गुड्स टू ग्रीन ऑन क्रेडिट, हरी, तो कैश से कोई मतलब नहीं है। हरी को सामान बेचा तो डेटर्स बढ़ गए घट गए? डेटर्स बढ़ गए। अरे स्टॉक में, हाँ अब देखिए स्टॉक का टी क्यों नहीं बोला गया? सर पहले ही ट्रांजैक्शन में 7.5 ही लग गई, सामान बेचने लग गए, खरीद तो थे ही नहीं कभी, इसलिए स्टॉक का इंटरप्रिटेशन गलत होगा, आपको मना किया गया है बनाने को। समझ में आ गया? परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा, क्रेडिटर्स बढ़ गए। तो कभी भी आप टी अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करें, अभी तो आप नए नए हैं, पहले आप रूल लिख लीजिए, आपके सामने जब रूल रहेगा ना तो आप ठीक से लिख पाएंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा फॉर कैश, कैश आएगा जाएगा? आएगा जाएगा? जाएगा। आप कैश में सामान खरीद रहे हैं, कभी भी फंसे फंसाए देखिए अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करते थे, परचेज गुड्स फॉर कैश, स्टॉक प्लस होता था और कैश, कैश में माइनस का मतलब क्रेडिट। कैश रिसीव फ्रॉम हरी, कैश आ रहा है जा रहा है? आ रहा है, व्हाट टू डू? प्लस। कैश पेड टू कृष्णा, व्हाट टू डू? माइनस। दैट्स इट चिल्ड्रन, दैट्स इट। एक दो चीजें छूट गई हैं। कैश हरी से मिला तो डेटर में क्या करेंगे? क्रेडिट, और कृष्णा को पे किया तो यहां क्या करेंगे? डेबिट। ठीक, सो पीपल अंडरस्टूड ये ट्रांजैक्शंस 2 बार क्यों रिकॉर्ड हुए हैं? बिकॉज इनके आपने दोनों के अकाउंट बनाए हैं, कैश के साथ डेटर भी और क्रेडिटर भी। तो कुछ ट्रांजैक्शंस एक इफेक्ट दे रहे हैं बिकॉज दूसरा अकाउंट हमने बनाया नहीं, और कुछ दोनों दे रहे हैं बिकॉज बनाया है। पीपल अंडरस्टूड दिस? सो चिल्ड्रन यहां पे बैलेंस किधर को आएगा? क्रेडिट। यहां पे बैलेंस किधर को आएगा? डेबिट। कैश में चिल्ड्रन 75 ये है और 38 ये है, 37 विल बी द बैलेंस। तो लोगों ने शायद बैलेंस नहीं लिखा होगा, बट लिख जरूर लिया करिए बिकॉज बैलेंस ही आपका आंसर है। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क। सबको समझ में आ गया कौन सा ट्रांजैक्शन 2 बार रिकॉर्ड हुआ? तो इसका एक रिकॉर्ड है, इसका भी एक रिकॉर्ड है, इसका भी एक रिकॉर्ड, इसका भी एक रिकॉर्ड, इसके 2 और इसके 2। तो यहाँ पे आपने डुअल एंट्री अप्लाई किया और इन सब में क्या अप्लाई किया? सिंगल एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन आपसे दोनों रिकॉर्ड्स नहीं मांग रहा है। प्लीज आस्क योर डाउट चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इस शीट में और कोई क्वेश्चन हमारे पास? ये दिया था 21 वाला, अब कर लीजिएगा, कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है? और तो कोई इसमें दिया नहीं था, और इस शीट में कोई क्वेश्चन बचाओ? बचे हैं भाई, बचे हैं, मन की आंखों से देखना है। आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 नजर आ रहा है? अभी तक खाना मम्मी बनाती थी, आप खाते थे, अब जो जो पिछले 10 दिन में खाया है उसकी रेसिपी लिखनी है। सर क्या कहना चाह रहे हैं? ट्रांजैक्शन लिख के आता था, आप असेट लायबिलिटी का चेंज प्रेडिक्ट करके प्लस माइनस करते थे, करते थे? ऐसी एक जगह बताइए जहां पे मैक आलू टिक्की बर्गर मिलता है। मैकडोनल्ड, वेरी गुड। ऐसी एक जगह बताइए जहां पे लोग फैमिली के साथ नहाते हैं, दिन भर जाते हैं नहाते हैं और शाम को वापस चले आते हैं।
झूला भी झूल लेते हैं कितने लोग तो। वाटर पार्क, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसी जगह बताइए जिसके प्रेसिडेंट जो बिडेन साहब हैं। वेरी गुड। ऐसी जगह बताइए जिसके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी हैं। बस ऐसा ट्रांजैक्शन बताइए जहां पे असेट भी बढ़े और लायबिलिटी भी बढ़े। सर फर्नीचर उधार में खरीदा, स्टॉक उधार में खरीदा, कैश कंट्रीब्यूट किया बिजनेस में, समझ में आ गया क्या करना है। तो अब आपको ट्रांजैक्शंस नहीं दिए जाएंगे, आपकी हरकतें दिखाई जाएंगी। तो अभी तक ट्रांजैक्शन होता था, आप हरकत करते थे, हरकत सामने लिखी हुई है, आपको क्या बताना है, ट्रांजैक्शन। समझ में आया। तो कोई चुकोटी काटता था, आ से आवाज निकलती थी, अब मुझे आ से आवाज निकल रही, क्या हो रहा है सर, कोई चुकोटी काट रहा है। तो पीपल अंडरस्टूड, आपको ट्रांजैक्शंस लिखने हैं। ये वाले मत छाप दीजिएगा, ये वाले मत छाप दीजिएगा, कुछ अपनी अकल लगाइएगा, नहीं तो लोग कहेंगे सर ऑलरेडी डन है। ऑन विच साइड इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। फर्नीचर की कैटेगरी क्या है बच्चों, असेट की लायबिलिटी, असेट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट, ओनर का अकाउंट, कैपिटल। डेटर, असेट। क्रेडिटर, रेंट पेड, एक्सपेंस होता है भाई, एक्सपेंस होता है, लोग सोए ना। कमीशन रिसीव्ड, इनकम। सैलरी पेड, रूल सबने पढ़ा है ना, रूल सबने पढ़ा है ना, फिर से दिखा दूं रूल। चलिए, असेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या लिखेंगे, डेबिट, और घटेगा तो कैपिटल। लायबिलिटी इनकम व्हेन इंक्रीजेस, क्रेडिट, और घटेगा तो डेबिट। खोपड़े में बात गई। तो आपको इस क्वेश्चन में बस ये बताना है कि अगर इंक्रीज है तो किस साइड पे रिकॉर्ड होना है, डेबिट में होना है या क्रेडिट में। सिर्फ आपकी याददाश्त को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चन कराया गया है। हो जाएगा पक्का। तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ तो किस साइड पे लिखेंगे चिल्ड्रन, डेबिट। कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। डेटर इंक्रीज हुआ तो डेबिट। क्रेडिटर इंक्रीज हुआ तो, एंड सो ऑन। कर लेंगे, कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा गया है, डिक्रीज कहां रिकॉर्ड होगा। आंसर मत छापिएगा, अकल लगाइएगा। 17 सबको नजर आ रहा है। आपको यहां पे क्या करना है, आपको हर ट्रांजैक्शन में अकाउंट ढूंढने हैं और बताना है कि सो कॉल्ड वो असेट है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, लायबिलिटी है या, एंड उनका स्टेट क्या होगा, वो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। टी अकाउंट भी बना सकते हैं, सिंपली आप लिख भी सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ओके, टी अकाउंट बनाएंगे तो आपने कर ही दिया, आपको सिर्फ बताना है यहाँ पे, तो क्यों ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं भाई। या चलिए टी अकाउंट बना लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था शायद, 2 वी हैव ऑलरेडी डन, 3 दिया गया था होमवर्क में, अच्छा, और 4 ऑलरेडी डन है यहाँ पे। चलिए, केवल टोटल करना था। चलो, चेकआउट क्वेश्चन नंबर 1 चिल्ड्रन। सबसे पहला अकाउंट कौन सा आपने बनाया है, कैश। चलिए, सो सबसे पहले आपने कैश में चिल्ड्रन 5 लाख को डेबिट किया, 80,000 को क्रेडिट किया, 3 लाख को क्रेडिट किया, 70,000 को क्रेडिट किया, 60 को डेबिट किया, 10 को क्या किया आपने, डेबिट, बैंक से कैश निकाला है, एंड 3,000 को क्रेडिट किया और 15,000 को क्रेडिट। तो 5 लाख प्लस में, 60 प्लस में और 10 प्लस में कितना हुआ, 5 लाख प्लस 60,000 कितना हुआ, 560। 560 प्लस 10, 570। माइनस में बच्चों 80 है, 3 लाख, 380, 380 एंड 70 इज 450, 450 एंड 18, 468, 1,02,000 आपका बैलेंस आ जाएगा। करेक्ट एवरीबडी चिल्ड्रन, करेक्ट एवरीबडी, पक्का पक्का। चलिए, अगला अकाउंट कौन सा था, बैंक। चेक करिए, डेबिट में 80 लिखा है बच्चों, एंड क्रेडिट में 10, दैट्स इट। बैलेंस वुड बी 70। लिख के दिखाने की जरूरत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना, पंची कर लेंगे। चलिए, अगला अकाउंट कौन सा है बच्चों, स्टॉक। चेक करिए, चेक करिए, डेबिट में आ जाएगा 70 बच्चों, और क्रेडिट में आ जाएगा 60। इसका मतलब 70 के गुड्स खरीदे, 60 के बेच दिए, 10 के प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां से होगा, बैलेंस बच गया, लॉस हो गया, गुड्स बचे हैं, लॉस हो गया। हाँ सर, साइकोलॉजिकल लॉस है सर, बिक नहीं पा रहा है, हम सर वो डिप्रेशन में जा रहे हैं।
बचे हैं तो क्या बोलेंगे बचे हुए गुड्स को? स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा अकाउंट है चिल्ड्रन? एक्सपेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज में डेबिट करेंगे, सैलरी में डेबिट करेंगे अगर आपने दो अलग अलग अकाउंट बनाए हैं तो। अगर आपने एक ही अकाउंट बनाया है एक्सपेंस का चिल्ड्रन, तो इसी में आपको 3000 भी डेबिट करना है और इसी में 15 भी डेबिट करना है। तो दोज हु हैव प्रिपेयर्ड अकाउंट नेम्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सैलरी, उन्होंने अलग अलग लिखा होगा। जिन्होंने एक साथ बनाया उन्होंने एक साथ लिखा होगा। यहाँ पे एक ही साथ बनाना था बिकॉज इट वॉज इंस्ट्रक्टेड है टू प्रिपेयर व्हाट। तो अगर आपने अलग अलग बनाया तो उसको काट के एक साथ कर लीजिए। एक साथ करने में आपने मेहनत ज्यादा कर दी है, बेसिकली इतनी नहीं करनी है। बी क्विक, बी क्विक। वी हैव नेक्स्ट टू प्रिपेयर व्हाट चिल्ड्रन? कैपिटल। क्रेडिट में 5 लाख लिखा होगा और कुछ नहीं आएगा। सर वो एक्सपेंस वो तो आपने अलग बना दिया, बट अगर क्वेश्चन में गुड्स सेल करने पे कोई प्रॉफिट या लॉस होता चिल्ड्रन, डेफिनेटली वी वुड हैव अकाउंटेड इट विद कैपिटल। व्हाई सर? आपने तो एक्सपेंस और लॉस का कैपिटल में एडजस्ट करने को मना किया है। मैंने बच्चों एक्सपेंस और लॉस को मना नहीं किया, एक्सपेंस और इनकम को मना किया है। एक्सपेंस एंड इनकम आर डिफरेंट थिंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस आर डिफरेंट थिंग्स। आप समझ में आया प्रॉफिट में और इनकम में क्या डिफरेंस होता है? इनकम का टी अलग से बनता है बट प्रॉफिट का टी अलग से नहीं बनता, बिकॉज प्रॉफिट अल्टीमेटली गोज इनटू द पॉकेट ऑफ होम? ओनर। हम साथ साथ हैं, तो प्रॉफिट अगर कभी भी टी अकाउंट में आता है तो वो कैपिटल के साथ रिकॉर्ड होगा। समझ में आ गया? चलिए, एनी अदर क्वेश्चन वाज गिवन है चिल्ड्रन? सेकंड कर चुके थे हम, थर्ड। कैश चेक करिए बच्चों, पहले कैश। डेबिट 450, क्रेडिट 70, डेबिट 51, देन डेबिट 30। बैंक से पैसा निकाला, इज इट रिटन फॉर पर्सनल यूज? मतलब बैंक से पैसा बिजनेस में आया। देन चिल्ड्रन क्रेडिट 10,000, क्रेडिट 12 तो आपने लिखा ही होगा। किसने किसने क्रेडिट में 1,95,000 भी लिखा है? और नहीं लिखा तो प्लीज लिख लीजिए। क्यों सर? सेटल्ड कलर सामी अकाउंट। कलर सामी क्या है सर? रंगा सामी। रंग मतलब कलर। 2 लाख रुपए के गुड्स रंगा सामी से खरीदे बच्चों और 5,000 के वापस कर दिए उसको, तो रंगा स्वामी से कितने का हिसाब किताब करना है? 195। 27 को लिखा है ना सेटल रंगा स्वामी अकाउंट, तो आपने कैश में क्रेडिट में 195 शायद नहीं लिखा होगा, क्योंकि आपने देखा वैल्यू तो है नहीं। जय माता दी। तो इसको जरा सही कर लीजिए आप। आपने अप्लाई कर दिया मर्टिलिटी प्रिंसिपल का ऑपोजिट। सेटल्ड, अच्छा टुकड़े टुकड़े कर दिए, मार दिया उसको, वैल्यू तो है नहीं, चलो जान दो। सेटल्ड मतलब जितना पैसा ड्यू था उतना हमने पे कर दिया। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? पक्का? तो किसी ने भी नहीं किया होगा शायद, ये सही कर लीजिए, सही कर लीजिए। इसीलिए होमवर्क करना और उसका करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास में। डन चिल्ड्रन? नेक्स्ट, अगला अकाउंट कैपिटल। सबने कर लिया 195 क्रेडिट में? आप तो बैलेंस भी लिख के लाए होंगे घर से, पूरी तैयारी के साथ आए थे, बट बाद में पता लगा पार्टी में आने में घड़ी डिटर्जेंट अप्लाई नहीं हुआ कपड़े साफ करने में, तो बैलेंस के ठीक ऊपर ठूस लीजिए। नेक्स्ट, अगला अकाउंट कैपिटल। सिर्फ क्रेडिट में 450 आएगा और कुछ नहीं करना। अगला अकाउंट इज क्रेडिटर्स। मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं। क्रेडिटर्स में क्रेडिट में 2 लाख, डेबिट में 5 और कुछ नहीं लिखा होगा आपने। कृपया करके डेबिट में 195 भी लिख दें। आपका बैलेंस आ रहा होगा ना 195, बैलेंस शब्द काट दें, आंसर ठीक हो जाएगा बस। तो 195 एक्चुअली ट्रांजैक्शन था, आपने इसको इवेंट बना दिया। नहीं समझे? 195 ट्रांजैक्शन था जो आपको रिकॉर्ड करना था। आपने बोला कि अभी वो बैलेंस है, अभी रंगा स्वामी से पैसा लेना है, तो ठीक कर दीजिए। ये लिखा था रंगा स्वामी में 195 लिखा था। जिन्होंने सामने बैलेंस लिखा था उन्होंने ये शो किया कि 2 लाख के गुड्स लिए और 5 के वापस किए, तो अभी कितने पैसे देने हैं? 195। ना ना ना, सेटल्ड। चलिए फिर ठीक है, अगर आपने बैलेंस शब्द लिखा तो बैलेंस वर्ड को काट दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका आंसर सही हो जाएगा। गॉट इट? सही कर लिया बच्चों? स्टॉक आई एम मार्किंग विद ग्रीन। ग्रीन रकम आना नहीं चाहता लगता। अच्छा 500 की नोट में है ना, ये ले आए। डेबिट में 70 बच्चों, क्रेडिट में बस और कुछ नहीं लिखा, एंड क्रेडिट में 5 भी तो लिखेंगे।
तो टोटल आपने डेबिट में 70, क्रेडिट में लिखा अब तक 56, 14,000 बैलेंस आ जाएगा। हाँ 2 लाख डेबिट में भी तो आएगा। मैं सोच ही रहा था लोग चेक क्यों नहीं रहे। रीचेक रीचेक रीचेक। डेबिट में 70, डेबिट में 2 लाख, क्रेडिट में 51 एंड क्रेडिट में 5। तो 270 में 56 गया, 2,14,000 बचा। मजा आ रहा है टी अकाउंट बनाने में। इसी को आने वाले टाइम में जो खाली जगह है भर देंगे और उसको बोलेंगे लेजर। क्या? लेजर नहीं, लेजर नहीं, लेजर। समझ में आया? एनी डाउट्स? चलिए, और कोई होमवर्क दिया था इसमें? कोई भी होमवर्क नहीं दिया था? चलो, आपके लिए मैंने एक टॉप ट्रिक डिजाइन की है। क्या है ये टॉप ट्रिक? टी अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है चिल्ड्रन? प्लस असेट में डेबिट और माइनस असेट में क्रेडिट, प्लस लाइबिलिटी में क्रेडिट और माइनस लाइबिलिटी में डेबिट। क्यों सर? क्योंकि सैक्रिफाइस यहां पे बढ़ेगा और यहां पे कम होगा, बेनिफिट यहां पे बढ़ेगा और यहां पे कम होगा। मार्क कर लीजिए जैसे एरो मैंने मार्क किया है। ऊपर की तरफ जाता हुआ एरो इंक्रीज और नीचे की तरफ आता हुआ एरो डिक्रीज। सो यहां पे आपने लिखा है प्लस 10 लाख, वही यहां पे क्या हो गया चिल्ड्रन? डेबिट। यहां पे आपने लिखा प्लस 10 लाख, वही यहां पे क्या हो गया? क्रेडिट। पीपल अंडरस्टूड द ट्रिक? यू रोट माइनस 1 लाख और यहां पे सो कॉल्ड आपने जब फर्नीचर खरीदा तो कैश माइनस हो गया बच्चों। चिल्ड्रन कैश माइनस हो गया एंड फर्नीचर में प्लस 1 लाख किया तो फर्नीचर क्या हो गया? प्लस। तो असेट में प्लस का मतलब डेबिट और माइनस का मतलब क्रेडिट। लाइबिलिटी में प्लस का मतलब क्रेडिट और माइनस का मतलब डेबिट। ट्रांसलेशन समझ में आया? कैसे मैथ्स को ट्रांसलेट कर दिया गया अकाउंटेंसी में? पक्का? कंफर्म? दुनिया के किसी भी किताब में ये चीज नहीं मिलेगी आपको। जीवन भर इसको याद रखिएगा, यही चलता है हर जगह। कभी भी कंफ्यूजन हो, पंच तत्व में विलीन हो जाइएगा। सर पंच तत्व? असेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम। असेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। एक्सपेंस वन साइड चलता है। कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम बढ़ेंगे तो क्रेडिट और घटेंगे तो काम खत्म। यही ब्रह्मास्त्र है, यही बेसिक मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरे नियम पंच तत्व में विलीन वैनम। गॉट इट? इसको लिख लीजिए बच्चों, सुपर धमाका है, सुपर धमाका। बी क्विक, बी क्विक। सो ये बातें सबको समझ में आ गई बच्चों? कंफर्म? चलिए, तो ये बात सबको क्लियर हो गई कैसे दिल्ली से मुंबई जाना है भाई? दैट इज मैथमेटिक्स से अकाउंटेंसी। आपके सामने एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है जो मैथमेटिकल सिंबल्स को अकाउंटेंसी में कन्वर्ट करेगा। चिल्ड्रन, असेट में प्लस का मतलब एंड माइनस का मतलब। लाइबिलिटीज चिल्ड्रन, प्लस मींस एंड माइनस मींस डेबिट। करेक्ट? कैश को अगर आप प्लस करते थे, अब आप क्या करेंगे? डेबिट। कैश को अगर आप माइनस करते थे, अब क्या करेंगे? क्रेडिट। स्टॉक अगर प्लस होता था बच्चों तो अब क्या होगा? स्टॉक अगर माइनस होता था तो अब क्या होगा? डेटर्स प्लस होते थे तो अब क्या होंगे? डेबिट। कैश माइनस हुआ तो क्या करेंगे? कैश माइनस हुआ तो क्या करेंगे? कैश प्लस हुआ तो क्या करेंगे? फर्नीचर इंक्रीज हुआ तो लॉजिक अप्लाई हुआ, असेट में इंक्रीज प्लस अब डेबिट माइनस क्रेडिट। कैपिटल प्लस मींस डेबिट एंड माइनस मींस क्रेडिट। सॉरी, प्लस मींस क्रेडिट। क्रेडिटर्स प्लस हो गए, क्या मतलब हुआ? और क्रेडिटर्स माइनस हो गए तो क्या हुआ? डेबिट। सर ऐसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है? कभी नहीं बनेगी ऐसी। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको डबल कॉलम में डिवाइड किया हुआ। कभी भी कंफ्यूजन हो डेबिट क्रेडिट पहचानने में, कभी भी बच्चों सुपर ब्रह्मास्त्र फॉलो करिए। एसेट बढ़ रहा है तो प्लस अब डेबिट, घट रहा है तो माइनस अब क्रेडिट। अंडरस्टूड? लाइबिलिटी में उल्टा, बढ़ रहा है तो प्लस अब क्रेडिट, घट रहा है तो माइनस अब डेबिट। सो चिल्ड्रन, इन चीजों को आप अकाउंटिंग फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले। एंड द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट इज नोन एज व्हाट? जर्नल, derived फ्रॉम द वर्ड जौर। जौरी को गुलाम मत समझ लीजिएगा, इट मींस व्हाट? रफ रिकॉर्ड्स। और आपको कुछ देखने में मीनिंगफुल बढ़िया लग रहा है बच्चों? 1 जुलाई
क्या लिखा है यहाँ पे? कैश अकाउंट के आगे क्या लिखा है डॉक्टर? और कैपिटल के पहले क्या लिखा है? तू झूठा मैं मक्कार, टू। इस चीज को बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन? जर्नल एंट्री। इस फॉर्मेट को बोलते हैं जर्नल। हर बिजनेसमैन का पहला रिकॉर्ड यही होता है, पहला रिकॉर्ड यही होता है। और आज तक जो पढ़ रहे थे वो सब क्या था? वो तो आपको वेल्डिंग सिखाई जा रही थी कि पुल कैसे बनाना है, अंडरस्टैंडिंग। तो दैट वाज द टेक्निकल गेम विच वाज टॉट टू यू। आपके अंदर बॉर्नवीटा भरा जा रहा था ताकि ताकत डेवलप हो। अब लड़ना तैयार करना है। पुल पे गाड़ी चलाना बस सिखाया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए, सो बच्चों समझ में आ गया अकाउंटिंग कैसे होती है? वापस से आता हूं मैं, वापस से आता हूं बच्चों। आपको कैश में 2 लाख रुपीस प्लस नजर आ रहा था और अकाउंटिंग क्या नजर आ रही थी? डेबिट। और कैपिटल में भी 2 लाख प्लस में नजर आ रहा था और अकाउंटिंग क्या नजर आ रही थी? क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे कैश को क्या किया बच्चों? बट सर कैपिटल के आगे आपने क्रेडिट नहीं लिखा। क्या अलजेब्रा में एक्स के साथ 1 लिखते हैं? तो जैसे अलजेब्रा में एक्स के साथ 1 अंडरस्टूड होता है, अकाउंटिंग में क्रेडिट के साथ 2 अंडरस्टूड होता है। अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब ये क्रेडिट एस्पेक्ट है। कौन सा एस्पेक्ट? क्रेडिट। तो कैश को डेबिट किया, मतलब कैश का बिजनेस में क्या हो रहा है? बेनिफिट। एंड हु इज सैक्रिफाइसिंग बाय गिविंग द मनी? कैपिटल, दैट इज ओनर। फर्नीचर को आपने क्या किया हुआ है बच्चों? डेबिट। मतलब फर्नीचर का क्या हुआ? बेनिफिट। और बदले में आपने जिससे फर्नीचर खरीदा, वापस आइए अकाउंटिंग इक्वेशन में, वापस आइए। फर्नीचर आपने खरीदा, बेनिफिट बढ़ रहा है, प्लस किया अकाउंटिंग इक्वेशन में, टी अकाउंट के हिसाब से क्या किया? डेबिट। किसने फर्नीचर दिया था आपको? डेटर, क्रेडिटर। हमने पैसे नहीं दिए उसको, बेचारा क्या कर रहा है हमारे लिए बच्चों? हमने पैसे नहीं दिए, क्या कर रहा है बेचारा हमारे लिए? सैक्रिफाइस इन अकाउंटेंसी इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? क्रेडिट। तो क्रेडिटर को हमने किस साइड पे लिखा अकाउंटिंग में? 2 साइड में। 2 का मतलब क्रेडिट होता है और क्रेडिट का मतलब? तो अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज होती ना बच्चों तो हम लिखते कैश बेनिफिट ओनर सैक्रिफाइसेस। फिर लिखते हैं फर्नीचर बेनिफिट एंड क्रेडिटर सैक्रिफाइसेस। बट इस सैक्रिफाइस और बेनिफिट शब्द को डेबिट और क्रेडिट से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इट्स अ कन्वेंशन, क्रेडिट लिखते टाइम आपको सीआर लिखने की जरूरत यहां पे नहीं, आगे चल के लिखेंगे। यहां पे टी ओ अगर आप लिख दे रहे हैं तो इसका मतलब वो क्रेडिट ही है। तो पापा के साथ वेडिंग एनिवर्सरी में आप गए और एक लेडी भी गई साथ में। कौन थी वो? या दादी माँ। खोपड़े में बात गई, बुआ जी भी हो सकती हैं, छुट्टियां चल रही आई होंगी आपके घर में। समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? तो अगस्त के महीने में अगर कोई लड़की राखी खरीद रही है तो क्या अपने दादाजी के लिए खरीद रही है? भाई के लिए खरीद रही है। प्यास लगी है, आपने मम्मी इसका कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल पिला दो, तो अमूल कूल ही तो पियेंगे कि पानी पियेंगे? समझ में आ गया? तो डेबिट के आगे डीआर लिखना है, बट क्रेडिट के आगे सीआर नहीं लिखना। कुछ बच्चे सोचते हैं हाँ सर सीआर आएगा तो सर डर के भाग जाएंगे लोग, जंगल में आता है सीआर। तो सीआर लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है। स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन इज TO2 अगर लिखा है तो इट बाय डिफॉल्ट मींस व्हाट? क्रेडिट। प्लीज इसको अपडेट कर लीजिए, आपके पास ये नोट्स में होगा। लाइक आई हैव रिटन बेनिफिट एंड सैक्रिफाइस, यू पीपल शुड आल्सो राइट। हाँ कोई क्वेरी है पूछिए। 2 के बाद अगर कैश होता तो कैश सैक्रिफाइस कर रहा है। चलिए बता देता हूं क्यों दिमाग में बात रह जाए। ये पेड रेंट नजर आ रहा है, पेड रेंट नजर आ रहा है। अगर टी अकाउंट बनाते तो रेंट में किस साइड पे इसको लिखते? डेबिट। और कैश क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट। चलिए आपके लिए लिख देते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे डेट नहीं है मेरे पास, मैं ट्रांजैक्शन नोट कर देता हूं। तो डेबिट किसको करेंगे? रेंट को। और सैक्रिफाइस क्या हो रहा है? कैश। तो अब इसका मतलब है आपने लैंडलॉर्ड से बिल्डिंग ली यूज करने के लिए, तो आपको क्या मिल रहा है? बिल्डिंग का बेनिफिट। और आपके पास से पैसे जा रहे हैं बच्चों, तो पैसे का क्या हो रहा है? सैक्रिफाइस हो रहा है। वेरी डिफिकल्ट, समझ गए? डू इट क्विकली। चलिए वैल्यू भी लिख दीजिए बच्चों, 800 ही था ना शायद। चलो, इस सबको समझ में आ गया क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन और कैसे ये लीडिंग इफेक्ट जनरेट करेगा? कैसे आपने मैथ्स को कन्वर्ट किया टी अकाउंट के डेबिट क्रेडिट में, एंड देयर आफ्टर इट गॉट कन्वर्टेड इनटू
जर्नल। जनरल मत बोलिएगा, नहीं तो जनरल मर्चेंट की दुकान पे परचून पे घी तेल बेचेंगे। इट्स जर्नल। समझ में आ गया? थोड़ा गले से खींच के बाहर निकालना पड़ेगा। जर्नल, इतना भी बोलने की जरूरत नहीं है, कोई इतना प्यारा सगा नहीं है। ओके चलिए, सो पीपल अंडरस्टूड दिस? पक्का? चलिए बच्चों, तो आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं। अगला प्रसारण इसी के अंदर से। आपके 2 टेस्ट ड्यू हो गए हैं, बट अब वो 2 मिला के एक साथ हो जाएंगे, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन एंड टी अकाउंट का। ओके, और प्लस इको का भी टेस्ट ड्यू है। तो ये कब होगा? अगले वीक में आपको बता दिया जाएगा।